हमारे गाड़ी अभी पूरी ढंग से निकलने के बाद कोणार्क से होते हुए भुवनेश्वर में लास्ट बजे को नंदन कानन दिखा के वापस पुरी में वही और बन्ना घाट में अशोक उतार दिया जाएगा। यानी कि अशोक को त्रिकोण यात्रा करना पड़ेगा, त्रिकोण होकर घूमना पड़ेगा। चलिए असो मेहमानों का ये सफर, ये आसपास 240 किलोमीटर आने जाने का सफर है। ये सफर आपका एक दिन का सफर नहीं है, यह 2 दिन का सफर है। और आज लोग तो 2 दिन के लिए नहीं आए हो, एक दिन के लिए, एक दिन में सफर को कैसे खत्म करना। ये 2 दिन के सफर को एक दिन में खत्म करने के लिए आपके साथ ओडिशा टूरिज्म गाइड एसोसिएशन तरफ से एक गाइड भेजा जाएगा। आज के गाइड आपके साथ 12 घंटे के लिए मैं रहूंगा। माइशल चिन्मय बाड़ी। ये 12 घंटे के अंदर सब जगह के बारे में मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा और कहाँ पर कैसे घूमना है और कहाँ पर कितना समय दिया जाएगा मैं आप सबको बताऊंगा। सिर्फ आप सभी लोग मुझे कोऑपरेट करोगे तो मैं सबको अच्छे से घुमा के फिरा के सही सलामत ला के पूरी में उतार दूंगा। और आप सब लोग मुझे कोऑपरेट नहीं करोगे तो ये 12 घंटा का टूर खत्म नहीं हो पाएगा। इसलिए आज सब लोग मुझे कोऑपरेट कीजिए, मैं सबको अच्छे से घुमा के फिरा के सही सलामत ला के पूरी में उतार दूंगा। चलिए आप इतने में मानो जिस गाड़ी में जा रहे हो उस गाड़ी के कंपनी की तरफ से आपके लिए कुछ रूल रेगुलेशन बना गया। ये जो रूल रेगुलेशन ये कोई कोर्ट के चिक्के रूल रेगुलेशन नहीं है, ये हमारा उड़ीसा पूरी टूरिज्म गाइड एसोसिएशन तरफ से और हमारा ये गाड़ी का एसोसिएशन तरफ से ये रूल रेगुलेशन बनाया गया है। यह सबको मानना पड़ेगा। रूल नंबर 1, गाड़ी के अंदर खिड़की के साइड में बैठा हुआ मेहमानों का कोई भी बदन का हिस्सा खिड़की के बाहर मत निकालना। खास करके बच्चा लोग को बोलता हूँ, क्योंकि ये 1/2 वाला रोड है। हमारा गाड़ी अलावा अभी बड़ा गाड़ी हमको कौन मार के जा सकता है, इसलिए आपका कोई भी बदन का हिस्सा खिड़की के बाहर रहेगा तो वो आपको चोट भी पहुंचा सकता है। इसलिए गुजारिश करता हूँ कि आपका कोई भी बदन का हिस्सा खिड़की के बाहर मत निकालना। गोल्डन बीच। उसके बाद हमारा अगला स्टॉप रहेगा 5 मिनट की दूरी पे विश्व विख्यात कोणार्क मंदिर यानी सूर्य मंदिर। वही कोना पर खाना बनाने करने के बाद वही समय का निकलेगा भुवनेश्वर सिटी के लिए। भुवनेश्वर सिटी में हमारा अगला स्टॉप रहेगा सबलिंगों का राजा बाबा लिंगराज मंदिर। उसके बाद हमारा अगला स्टॉप रहेगा 15 किलोमीटर दूरी पे खंडगिर और उदयगिर। उसके बाद हमारा लास्ट है सबका फेवरेट जगह, इसका नाम है नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, जिसको बोलते हैं एनिमल पार्क। आप बोलोगे और की जगह कहाँ गया, बोलोगे और की जगह कहाँ गया, धवलगिरी। हाँ मैं बोल से रुको, जो धवलगिरी हमारा पुरी से जितना भी टूरिस्ट गाड़ी निकलता है कोई भी टूरिस्ट गाड़ी धवलगिरी नहीं जाता है, क्योंकि आपको मालूम होगा वहाँ पर एक हादसा हो गया था, यानी कि एक्सीडेंट हो गया था। वेस्ट बंगाल का गाड़ी 32 बंदे मारे गए थे। उस दिन से ये बड़ा टूरिस्ट गाड़ी कोई भी टूरिस्ट गाड़ी धवलगिरी नहीं जाता है। जाएगा तो वहाँ पर गवर्नमेंट का पार्किंग बना हुआ है, वहीं पर रुकने के बाद आपको ओडिशा का टूरिज्म छोटा गाड़ी करना पड़ेगा। वहाँ पर नंबर लगता है, पहले से भी गाड़ी आ चुका है, उनका नंबर के बाद हमारा नंबर पड़ेगा। वहीं पर नंबर पढ़ते 4 से 5 घंटा चला जाता है। वहाँ पर 4 से 5 घंटा चले जाए तो नंदन कानन क्या घूमोगे। साल में एक ही बार पानी आता है, जो है माघ महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, यानी कि षष्ठी 12 में वहाँ पर पानी आएगा, सप्तमी 6 में वहाँ से पानी गायब हो जाएगा। किसी को मालूम नहीं वो पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। शांबा के पुराण के बारे में आपको कुछ पता होगा। जब शांबा को श्री कृष्ण ने साथ देते कोष्ठरोग होने का, यानी कि चर्मरोग होने का, उसका इलाज पूछने निकले शांबा का माता जाम्बवती गए थे विष्णु जी के पास, और विष्णु जी ने साफ मना कर दिया उसका इलाज मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए आप चले जाइए नारद के पास। उसके बाद शामा का माता चले गए नारद के पास। नारद जी ने सोच के उसका एक तोड़ बताया, उपाय बताया, जो उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर यानी सूर्य मंदिर, वही कोणार्क मंदिर के पीछे जो सुखा तालाब है यानी कि चंद्रभागा तालाब, वही चंद्रभागा तालाब के किनारे पे 12 साल तपस्या करने के बाद वही तालाब पे जब जल आएगा, वही जल में स्नान करने के बाद उनका कोष्ठ भला हो जाएगा। इसलिए सांबर ने वही तालाब के किनारे पे 12 साल तपस्या करी और वही तालाब पे जब जल आया वही जल में स्नान करके उनका कोष्ठ भला किए थे। जैसे यूपी में कुंभ मेला में लाख लोगों का मेला देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर एक चंद्रभागा मेला भी लगता है, यहाँ पर भी लाख लोगों का मेला देखने को मिलता है। पर जो चंद्रभागा तालाब है वहाँ पर अभी आपको पानी देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दिन अभी आया नहीं। इसलिए सबको दी गोल्डन बीच यानी कि समुद्र किनारे पे जाना है, समुद्र का पानी का छिटा मथा मिला के सूर्योदय को नमस्कार करके वापस घर के पास आना है। उसके बाद हमारा अगला स्टॉप रहेगा 5 नीचे की जाता था। इसलिए जो 1200 कारीगर थे वो उदास होकर बैठे थे। वो जो 1200 कारीगर थे उनका एक लीडर था, मुखिया था, उसका नाम था विश्व महारणा। विश्व महारणा का 12 साल का बच्चा था, उसका नाम था धर्मा आया था उससे मिलने के लिए। और जब देखा उसका पिताजी उदास होकर बैठे, इसलिए उसका पिताजी का उदास का कारण पूछा। महाराणा विष्णु ने उसको मंदिर के बारे में सब कुछ बता दिया। वो कारीगर का बेटा था, इसलिए उसको भी कुछ काम आता था। उसके बाद धर्मा ने उसका पिताजी को बोला उस मंदिर का कुंभ कलश को बैठाने के लिए। उसके बाद सुन के जो 1200 कारीगर थे वो हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे।
वो बोले कि इतना बड़ा 1200 का ये लंकेश मंदिर को संपन्न नहीं बना पाए तो ये 12 साल का बच्चा क्या करेगा। वो लीडर का बच्चा था, यानी कि मुखिया का बच्चा था, इसलिए उसको एक मौका दिया। उसके बाद धर्म ने वही कोणार्क मंदिर के ऊपर चढ़ के काम को आरम्भ करते चला। उसके बाद धर्म ने उसको उसके बैठा भी दिया। पर पहले जो राजा लांगुड़ा नरसिंह देव थे वो 1200 कारीगर को लेके एक शर्त रखे थे, जो 1200 कारीगर है वो 1200 कारीगर से एक कारीगर ज्यादा या कम होगा तो, और 12 साल से एक दिन ज्यादा या कम होगा तो वो 1200 कारीगर का सर इससे सर अलग कर दिया जाएगा। इससे 1200 कारीगर का जान बचाने के लिए धर्म ने अकेला वही कोणार्क मंदिर के ऊपर चढ़ के समुद्र के अंदर छलांग मार देता। उस दिन से धर्म का मौत हो गया। हमारा ही मन माना जाता है कि कोई शुभ काम से पहले वहाँ पर कोई अशुभ होता है तो वो अपवित्र है, इसलिए कोणार्क मंदिर एक अपवित्र मंदिर है। उसके अंदर कोई भी पूजा पाठ नहीं हो रहा। आप उसके अंदर घूमने के लिए उसका जो मेन गेट है वो बंद पड़ा देखने को मिलेगा। इस राशि को मंदिर के चारों तरफ घूम के मंदिर के बारे में जो ऐतिहासिक कलाकृति है वो सब देख के वापस आना है। वो एक अजूबा मंदिर पे माना जाता है। मंदिर के अंदर जूता छता मिलके 10th सेंचुरी में आरम्भ करके 11th सेंचुरी में समाप्त किया था। इस मंदिर के अंदर छोटा बड़ा करके 108 मंदिर देखने के लिए मिलेगा। सिद्धेश्वर, मुदेश्वर, केलागुड़ी, ये 3 मंदिर भी उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। बस जो 8 मंदिर है उसके अंदर घूमने के लिए आपको समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर घूमने के लिए 1 से 2 दिन समय चाहिए। इसलिए वहाँ पर आपको जितना समय दिया जाएगा उतना समय के अंदर जो मेन वाला बड़ा চন্দ্রভাগা এখানে চন্দ্রভাগার ইতিহাস হচ্ছে, এটা চন্দ্রভাগার সমুদ্র, সামনে চন্দ্রভাগার একটা ছোট নদী আছে। লোকেশনটা এরকম। চন্দ্রভাগাতে শ্রীকৃষ্ণর পুত্র শাম্ব অভিশপ্ত হয়ে কুষ্ঠ রোগ নিয়ে 12 বছর সাধনা করেছিল। চন্দ্রভাগা নদীতে বছরে একবার জল আসে, মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে একদিনের জন্য আসে। ওই জলে স্নান করে ও কুষ্ঠরোগ মুক্ত হয়েছিল। এখন তো জল নেই, শুকনো, এখন সমুদ্র আছে, সি বিচ আছে। আমরা চলেছি কোণার্কের সূর্য মন্দির দর্শন। আজকে ভিড় দেখে বুঝতে পারছেন কত ভিড়। বছরের শেষ দিন এত ভিড়। সরকারি গাইড রয়েছে, তার সঙ্গে চলেছি। ইতিহাস শুনবো। था और कलिंगा का 12 साल का रेवेन्यू इन्होंने खर्चा किया था 40 करोड़ स्वर्ण मुद्रा। टोटल एरिया मंदिर का 12 एकड़। यहाँ अभी आप लोगों ने 4 मंदिर देखिएगा। पहला नाट्य मंदिर ये, और पेड़ के उस पार जो है वो रहा हमारा प्रार्थना मंदिर। प्रार्थना मंदिर का पीछे में था कोणार्क का मेन टेम्पल जो टूट चुका है। चौथा देखिएगा सूर्यदेव का पत्नी छाया देवी के मंदिर, नाट्य मंदिर, प्रार्थना मंदिर, मेन मंदिर, छाया मंदिर। तो कोणार्क का जो मुख्य मंदिर वो था 227 फीट। वो मंदिर के ऊपर एक चुंबक था। पुर्तगाली लोगों ने चुंबक हटा लेने के बाद मंदिर गिरना शुरू हो गया। 1848 में समुद्र तूफान की वजह से कोणार्क का मेन टेम्पल टूट गया। तो 1848 में मेन मंदिर गिरने के बाद 1939 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सूर्य मंदिर को सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है। तो 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया है यूनेस्को। पूरे भारत में सिर्फ सूर्य मंदिर जो रहा वर्ल्ड हेरिटेज। सर मेन मंदिर गिरने के बाद ये जो बड़ा मंदिर खड़ा है प्रेयर हॉल, ये भी गिरना शुरू हो गया देखने के अभाव से। तो ये प्रार्थना मंदिर को बचाने के लिए 1903 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक स्टेट था अंग्रेजों के ज़माने में। लॉर्ड कर्जन थे गवर्नर और जे ए वडीलन ये हुआ करते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर।
तो इन्होंने ये प्रार्थना मंदिर को बचाने के लिए 1903 में ये मंदिर का चारों दिशा में 4 द्वार है, ये द्वार को बंद करके कलश को हटा के ऊपर से रेती और पत्थर अंदर में भर दिया है ताकि गिर ना जाए। तो 1903 से आज तक ये हमारा प्रयास हल बंद है। ये मंदिर सूर्य रथ जैसा बना हुआ है, 24 पहिया, 7 घोड़े भी लगे हुए हैं। तो ये क्यों है, इसके पीछे मतलब क्या है, आगे बढ़िए और देखिए। ये रहा प्रार्थना मंदिर 1903 से बंद है और ये मंदिर के दोनों बाजू में 24 पहिया लगा हुआ है, 7 घोड़े भी लगे हुए हैं। 7 घोड़ों में से दाहिने में 4, बाएं बाजू में 3 पहिए, तो 24 दाहिने में 12, बाएं बाजू में 12। ये रहा बाएं तरफ 12 पहिया 3 घोड़ा। बात एक ये है कि मंदिर बना हुआ है बालू पत्थर में, समुद्र हाव की वजह से मूर्तियां सब अपने आप नष्ट हो रही है, जल रही है। मुगल के पीरियड में मुसलमान ने कुछ नुकसान किया था मंदिर का, पोर्तुगीज कुछ नुकसान किया, लेकिन अब ये नष्ट हो रहा है समुद्र हाव की वजह से। 7 घोड़ा में से 2 बच गया है, बाकी बाएं बाजू में 1, दाहिने बाजू में 1 और बाकी 5 टूट चुके हैं। तो बाएं बाजू में 3, 1 दिख रहा है थोड़ा बहुत और बाकी दोनों बिल्कुल टूट चुके हैं, सर रखा हुआ है। तो दाहिने में इसी तरह बचा है कि 3 टूट चुके हैं। 4 3 7 इंद्रधनुष में 7 रंग और हफ्ते में 7 दिन के लिए ये 7 घोड़ा लगा हुआ है। हमारे जैसे नाम सब अलग अलग है, तो उसी तरह 7 घोड़े का 7 अलग अलग नाम है। हमारा वेद में लिखा हुआ है ऋग्वेद, तो गायत्री, उष्णी, अनिष्टिवा, बृहति, पंक्ति, त्रिस्तव और जगति, 7 घोड़े का नाम। सूर्य रात को जो पूर्व दिशा में खींच रहे हैं, पहिया शुरू होता है यहीं से और इसी तरह 12 है बाजू, 12 उस तरफ। ये क्यों है लास्ट में आपको बताएंगे। सूर्य मंदिर का ये रहा उत्तर दिशा, उत्तर द्वार, ये एक दरवाजा है उत्तर द्वार, 1903 से बंद है और ये दरवाजे का नाम है गौजवा द्वार। ये देखिएगा 2 हाथी पीछे में, और पहले दोनों मूर्ति दरवाजे के दोनों बाजू में वहाँ पे लगी हुई थी। मूर्ति पुरानी गिर जाएगी तो इसलिए 1959 में यहाँ से उठा के वहाँ तक मूर्ति दोनों को ले ली गई है। थोड़ा आगे बढ़िएगा। श्री राम परिवार हाजिर हो। लास्ट को मिलेगा 15 मिनट फोटो लेने के लिए। मिलेगा ना फोटो लेने के लिए। 15 मिनट। अच्छा, अंदर जाने के लिए कुछ दिन पहले कर दिया गया है। ना हम दिया था। आज ये पीछे होकर ऐसा गए होंगे, लेकिन वहाँ का अभी टोटल ऊपर बना है। क्यों ना सारा मंदिर पुराना हो चुका है, ऊपर से बीच बीच में पत्थर गिरता है। आइए सुनिए, जो नहीं आया नहीं आया सुनिए। पहला गया नाट्य मंदिर, खड़ा हुआ है प्रार्थना मंदिर। कोणार्क का मेन टेम्पल ये था, ये टूटा वाला, ये था 227 फीट का मेन टेम्पल, उस जमाने का सबसे बड़ा मंदिर। टूटने के बाद तो सिर्फ इतना सा बचा हुआ है। और देखिए ऊपर में एक बड़ी सी मूर्ति, ऊपर में सूर्य भगवान का मूर्ति, अस्त सूरज। अस्त मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापे में सहारा चाहिए, इसलिए घोड़े के ऊपर है। और एक घोड़े का नाम है हरिताश्व, हरित अश्व, हरा रंग का घोड़ा। सर यहाँ 65 किलोमीटर के अंदर पहाड़ नहीं, पत्थर को उन्होंने लाया था भुवनेश्वर से। अभी हम लोगों का पास गाड़ी, मोटर और कम्युनिकेशन सब है सामान लाने के लिए। 1250 में इन्होंने लाया कैसे, आगे बढ़िए देखिए। भुवनेश्वर 65 किलोमीटर, भुवनेश्वर में 2 पहाड़ है, खंडगिरी उदयगिरी। अभी जाएंगे देखने के लिए। खंडगिरी उदयगिरी पहाड़ से पत्थर के यहाँ तक इन्होंने 1250 में लाया। तो लाया कैसे, दूर से देखिए क्लियर दिखेगी मूर्ति। अच्छा, लाने का भी सब कुछ यहाँ पे लाया कैसे, उठाया कैसे, जॉइंट किया कैसे, सब दर्शाया इन्होंने। तो देखिए मंदिर बनाने के लिए पत्थर लाया जा रहा है बैलगाड़ी में। तो बैलगाड़ी में 65 किलोमीटर एक दिन में संभव नहीं। सारे लोग रास्ते में कहीं रुके हुए हैं, अगर कहीं रास्ते में रुकेंगे तो दिन का खाना चाहिए। तो खाना भी बना रहा है, खाना बना रहा है, भारी दिख रहा है। मतलब उस जमाने में इन्होंने जो जो किया था सब मंदिर में दर्शाया मूर्ति में। आगे बढ़िए। टूट चुका है मेन मंदिर सर, वो वाला चौथा छाया देवी का मंदिर, वो वाला छाया। हाँ जी सर, छाया सूर्य भगवान का पत्नी। शास्त्र के हिसाब में सूर्य भगवान का 2 पत्नी है, छाया, संध्या। छाया से पैदा हुआ था ग्रहराज शनि, संध्या से जमराज और जमुना। जो मूर्ति थी इसके अंदर ये टूट चुकी है। एक और बात ये रहा कलिंगा स्टाइल का टेम्पल। कलिंगा यानी कि ओडिशा, ओडिशा का पुराना नाम कलिंगा। कलिंगा में जितने बड़े बड़े मंदिर, वो मंदिर बनाने का स्टाइल सब अलग अलग है। क्या है ना, आपने नजर किया होगा पुरी जगन्नाथ जी का मंदिर में, यहाँ भी देखिएगा, यहाँ से जाके देखिएगा लिंगराज जी का मंदिर। ये 2-4 मंदिर जो बड़े बड़े, सभी में 2-4 चीज इसमें रहता है। जैसे कि मंदिर का 4 द्वार, ये जो बड़े बड़े मंदिर हमने बताया, किसी भी मंदिर को आप जाइए देखिएगा, हर मंदिर में चारों दिशा में 4 द्वार है। तो मंदिर का मेन एंट्रेंस पूर्व दिशा में, जिसको कहते हैं हम लोग सिंह द्वार। तो पश्चिम जो है शेर द्वार, उत्तर जो है गजो द्वार, दक्षिण जो है अश्व द्वार। मूर्ति रहती है दरवाजे के सामने। कलिंगा स्टाइल में हर मंदिर का मेन एंट्रेंस के ऊपर नवग्रह की मूर्ति होती है।
कलिंग स्टाइल में आपने देखा होगा जगन्नाथ जी का मंदिर में क्या ना, वहाँ कंपाउंड के अंदर बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर है, लेकिन आपने नजर किया होगा 4 मंदिर एक ही लाइन में खड़ा है। भोग मंडप, नाट्य मंडप, प्रार्थना मंदिर, मेन मंदिर एक ही लाइन में रहता है, ग्रेजुअली छोटे से बड़ा करके। और सबसे खास बात, अंदर का दीवार प्लेन, बाहर में नक्काशी की जाती है। तो शीशा में ये जितने सारे मंदिर आप देखिएगा आज, हर मंदिर का अंदर का दीवार प्लान। थोड़ा आगे बढ़िए, मेन मंदिर यहाँ पर था। अरे यहाँ से ये वाला था एक बढ़िया चीज। कहाँ गए? हाँ जी, मैडम लोगों के लिए एक बढ़िया चीज। बात क्या है ना, शादी करने के बाद औरत लोग सिंदूर लगाती है, आपने देखा, हम भी देखा है। और हमने ये भी देखा है कि मैक्सिमम औरत लोग आईना ऐसे पकड़ के सिंदूर ऐसे लगा लेती है। लेकिन हमारे जो शास्त्रकार है, शास्त्रविद, तो उन लोगों का कहना है सिंदूर नहीं लगाते हो तो कोई बात नहीं, अगर सिंदूर लगाते हो ऐसे मत लगाओ, लगाना है तो ऐसे लगाना चाहिए। तो ऐसे क्यों नहीं? अगर ऐसे कोई सिंदूर लगाती है, बाएं हाथ में पकड़ती है आईना को, इस बाजू में चेहरा, हाथ रहता है बीच में, अगर ऐसे कोई सिंदूर लगाएगी तो हाथ बीच में रहेगा ना, तो हाथ का छाया गिरेगी चेहरे पे। तो छाया कौन है? शनि ग्रह का माँ है। अगर शनि ग्रह देखेंगे कि माँ की छाया पर्टिकुलर किसी औरत के ऊपर गिर रही है, शायद ये नुकसान पहुंचाएंगे। मैडम ये झूठ हो सकता है, ये झूठ हो सकता है, हकीकत मुझे पता नहीं, लेकिन किताब में लिखा हुआ है ऐसे नहीं, ऐसे ही लगाना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ सिंदूर इसी तरह लगाना चाहिए, हाथ का छाया चेहरे पे ना गिरे, और सिंदूर वैसे लगाइए हाथ का छाया चेहरे पे ना गिरे। तो इसी तरह ही लगाना चाहिए सिंदूर को। चलो बेटा चलिए, आइए भाई, श्री राम परिवार हाजिर है गाइड। आइए आइए, श्री राम। बाकी कौन বলে যাচ্ছে, আমি চুপ করে শুনে যাচ্ছি। श्री राम। কারণ কোনারকের অনেক ইতিহাস আছে এইগুলো। ऊपर में एक और मूर्ति देखिए, माँ ध्यान सूरज, वो बॉक्स के अंदर उधर उधर दोपहर का सूरज, मतलब यंग एज, जवानी। तो चेहरा देखिएगा गंभीर, मुकुट सर पे, गंबुट पाँव में, और ये मूर्ति एक बात के ऊपर खड़ी हुई है, जिस रथ में 7 घोड़ा भी लगा हुआ है, और मंदिर बना हुआ है बालू पत्थर में। वो मूर्ति बनी हुई है क्लोराइट पत्थर में। वहाँ आपने देखा पत्थर को यहाँ तक इन्होंने लाया कैसे? भारी सामान उठाने के लिए अभी हम लोगों के पास क्रेन है, तो 1250 में क्रेन थी नहीं, पत्थर को इन्होंने उठाया कैसे? आगे बढ़िए देखिए, चलिए उधर देखते हैं। देखिए बाबा পাথর কেমন করে উঠেছিল, टाइम को देखिए वहाँ पर आ जाइए, इस तरफ आइए, मूर्ति देखना है, इस तरफ आइए। भारी सामान उठाने के लिए हम लोगों का पास अभी क्रेन है। 1250 में क्रेन थी नहीं, पत्थर को नहीं उठाया कैसे कैसे उठाया? देखिए ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति इसी लाइन में लास्ट को देखिए, इसी लाइन की लास्ट को, टॉप में जो मूर्ति, इसी लाइन की लास्ट ऊपर में बहुत सारे लोग रस्सी लगा के पत्थर खींच रहे हैं ऐसे। हाँ सर, आपने पूरी से आए हुए हैं, अभी रास्ते में देखा होगा समंदर चंद्रभागा सी बीच, बंगाल की खाड़ी। जब मंदिर बन रहा था 1250 में, वो समंदर बिल्कुल गेट के पास था, आहिस्ता आहिस्ता करके 2.5 किलोमीटर पीछे हट गया है। अगर गेट के पास था उस जमाने में समंदर, तो ये था समंदर का किनारा। तो जितना तक वो मंदिर को बनाते थे, चारों तरफ स्लोपिंग करके रेती में ढक लिया करते थे, पिरामिड जैसे करके, और इसी तरह उठा के जॉइंट किया करते थे। आगे बढ़िए, आइए। हमने आपने देखा था 2 घोड़ा, ये सॉरी 2 हाथी, वो था गोचर द्वार, उत्तर द्वार, दक्षिण दिशा वो वाला एक दरवाजा था, दक्षिण द्वार, ये द्वार का नाम है अश्व द्वार। ये देखिएगा पीछे 2 घोड़ा, यहाँ पर वो वो पीछे घोड़ा उधर 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 वही देखो। वो दोनों मूर्ति दरवाजा का दोनों बाजू में लगी हुई थी, वहाँ से वहाँ तक ले ली गई है 1959 में। और आगे बढ़िए, हमारा ये कुर्सी सुबह का ये श्रीराम परिवार সূর্য মূর্তি সকালে हम इस तरफ आइए, नहीं तो मूर्ति दिखेगी এখানে नहीं। মাঝে মাঝে তিনটেই দেখলাম, একটা বয়স্ক সূর্য ऊपर में মূর্তি, देखिए एक और बड़ी सी मूर्ति, हमारा सुबह का सूरज,
प्रभात मतलब वो बचपन, प्रभात मध्यान्ह अस्त बचपन जवानी और बुढ़ापा तीनों का पहचान क्या है। प्रभात जो है बचपन चेहरा स्माइलिंग, दोपहर जो है जवानी चेहरा गंभीर, अस्त जो है बुढ़ापा चेहरा शांत, मूर्ति तीन चेहरा सुबह अलग अलग। मंदिर बना 1250 में राजा नरसिंह देव ने बनाया। तो राजा को देखिएगा मंदिर बनाने वाले, जिसका आता नहीं है कमर से नीचे, मंदिर बनाने वाले गंगावंश के राजा नरसिंह देव। तो दाहिने तरफ जो औरत खड़ी है ये उनकी पत्नी है रानी सीता देवी, राजा नरसिंह देव, रानी सीता देवी। और आप लोगों को याद होगा पुराना 20 रुपया नोट के पीछे में पहिया का एक छाप हुआ करता था, अभी जो नया था उसमें भी है। और वो दोनों नोट के पीछे में जो पहिया का छाप है वो पहिया ये है। तो देखना चाहेंगे पुराना 20 नया 10 देखिए 10 होगा आपका पास। इसमें नहीं, इसमें तो नहीं है, वो पुराना नहीं है सर। हाँ वो इससे पुराना है। हाँ ये वाला सही है। 10 होगा देखिए सर, नया 10 अगर है तो देखिए 10 नया 10 में है। नहीं इसमें नहीं, उसमें नहीं, वो भी नया नहीं है, वो नया नहीं है, इससे वाला ये वाला है। ये सबसे नया वाला है। सबसे पुराना ये है। नया 10 तो है नहीं मेरे पास, होगा आप लोगों के पास, किसी के पास किसी के पास होगा तो जरूर होगा। मंदिर का दोनों बाजू में 12-12 करके पहिया 24 लगा हुआ है। 24 में से दाहिने बाजू में रहा नंबर 4 वाला पहिया, और ये बिल्कुल साबुत है 24 में से। ये पहिया को जीवन चक्र कहते हैं। जीवन चक्र, जीवन चक्र क्यों ना ये पहिया में अभी आप देखिएगा एक औरत जिसके दिन और रात की काम दिनचर्या मूर्ति में दर्शाई गई। तो कैसे दर्शाई गई मूर्ति को देखिए, अकेली एक औरत वहाँ बैठी है सिंगल हाथ ऊपर करके। तो मान लीजिए ये सुबह में उठ के आलस तोड़ रही है, अंगड़ाई ले रही है। थोड़ा नीचे देखिएगा, जब नहाने के लिए बैठी तो दोनों बाजू में दोनों दासी कंधे पे कपड़ा लेके खड़े हैं। और थोड़ा नीचे देखिए शिकार कर रही है, घोड़े के पाँव के नीचे जंगली जानवर सब बने हुए हैं। बिल्कुल नीचे वाले को देखिए, शाम को ये आईना लेकर श्रृंगार कर रही है। तो डायने में 1 2 3 4 सुबह से लेकर के शाम तक सारा दिन का काम। तो बाएं बाजू में 1 2 3 4 काम सूत्र की मूर्ति है, रात के काम है। दाहिने में दिन, बाएं बाजू में रात, इसलिए ये पहिया को जीवन चक्र कहते हैं। लेकिन ये जो मूर्ति दर्शाई गई ये आम आदमियों का नहीं, ये सिर्फ रानी राजकुमारी बड़े घराने की जो औरत है उन लोगों की है। फोटो लीजिए, आगे बढ़िए। लास्ट अष्टप्रहर, चलिए। एक देखा था 2 टूट गए थे, तो वहाँ देखिए एक का सर दिख रहा है, दूसरा थोड़ा बहुत बच गया है, बाकी पीछे में 2 टूटा हुआ है। इंद्रधनुष में 7 रंग, हफ्ते में 7 दिन। हमने नाम भी कहा था आपको, गायत्री उष्णिक अनिस्तिवा बृहति पंक्ति त्रिस्तव जगति। आज तो बोले ना गायत्री उष्णिक अनिस्तिवा बृहति पंक्ति त्रिस्तव जगति, 7 घोड़े का नाम वेद में लिखा हुआ है। हमारे साथ बच्चे लोग हैं, यंग पर्सन है और बुजुर्ग लोग भी है। तो कहने का मतलब है मंदिर को देखने के लिए बच्चा जवान बूढ़ा सभी लोग आते हैं, सभी के लिए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो बिल्कुल नीचे देखिए मंदिर जानवर हाथी घोड़ा, एक पैनल मंदिर के चारों बाजू में बनी हुई है बिल्कुल नीचे में, ये बच्चों के लिए। बच्चा जब जवान होगा, माफ कीजिएगा, बीच में सब कामसूत्र की मूर्तियाँ लगी हुई है। जवान बूढ़ा होने के बाद ऊपर में देवा देवियों की मूर्तियाँ लगी हुई है। उम्र के हिसाब में स्टेज वाइज इन्होंने मंदिर में मूर्ति को दर्शाया। घोड़ा गया 7, पहिया लगा हुआ है 24, साल में 12 महीना, 1 महीने में 2 पक्ष, कृष्ण और शुक्ल पक्ष, तो 12 महीनों में पक्ष 24, 12 महीनों में पूर्णिमा 12, अमावस्या 12, 24 दिन रात 24 घंटा, गायत्री मंत्र 24 अक्षर हो सकता है, इसीलिए इन्होंने लगाया होगा 24 पहिया को। देखिए सर, हमारा ड्यूटी यहीं पे खत्म हो रहा है। और गाइड ने जैसे बोला था, अभी आप लोगों ने मैक्सिमम 10 से 15 मिनट घूम सकते हैं फोटो लेने के लिए। फोटो लेने के बाद वो देखिए वो लास्ट जो पेड़ दिख रहा है वो निकल रहे हैं लोग, राह निकलने का रास्ता, उस रास्ता उतर के आइएगा बाहर। हाँ जी, नवग्रह वहीं पे है, वहीं पे है नाट्य मंदिर। तो नवग्रह मंदिर होके आप आइएगा बाहर को, खड़वाना करके जाइएगा। अभी हमको इजाजत दीजिए। আমরা এই সূর্য মন্দিরের ইতিহাস তো শুনলাম, দেখছিও অপূর্ব কারুকার্য, এত ভালো কারুকার্য, এত ভালো মন্দির, এটা বাঁচিয়ে রাখার তাই বিশাল ব্যাপার।
কোণারকের সূর্য মন্দির। हेलो हाँ चिरू भैया कॉल किए थे सुधीर साहा बोल रहा श्री राम ग्रुप। हाँ अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं होटल के पास। हाँ, चलो खाना पीना हो गया है रेडी आप लोग चलो এই সূর্য মন্দির এখন তো সব ভেঙে গেছে। খাবার আমি যে অর্ডার দিয়েছি খালি এখন গিয়ে খাবো। যে মেন মন্দির পুরোটাই ভেঙে গেছে। এটা কিন্তু মেন মন্দির নেই, মেন মন্দির এইটা ছিল। এখানে সূর্যদেবের ওই মূর্তিটা রয়েছে। ऐसा तो सब कैसे तो पास वो अकल दे ना ये जरा गए मंदा माउस को फोटो काटे जा रे সবচেয়ে বাজে ব্যাপার যেটা হচ্ছে যে আজকে এত ভিড় সূর্য মন্দির সম্বন্ধে ওটা ইতিহাসটা গাইড বলে দিয়েছে। আমি অত সত্য জানিও না এটা সম্বন্ধে। ওই জানা কোনো লোকে তো উপরে কোনো যায় ये ধ্বংসাবশেষ। আরে তুই আয় রীতা রীতা এদিকে চলো, এইটা দেখে আসো। वहाँ से नहीं चलना लिखा है हाँ बोर्डो में संस्कृत से भी लिखा है क्या लिखा है अंदर के बारे में ছায়া দেবী মন্দির। তাহলে 1100 থেকে 1200 এই মন্দিরেরও ধ্বংসাবশেষ। মন্দিরের কিছুই আস্ত নেই, সব এই হাইটটুকু আছে। এটুকুই বেঁচে আছে। কত বছর আগেকার মন্দির আর থাকাটাই বিশাল ব্যাপার। খোদাই করা পোড়া মাছ মূর্তি সূর্যদেবের যৌবনে। ওটার কিছু নেই এটা যৌবনের। ওই তো বিচে তোমরা বলছো আমরা আগে দেখালাম। সেটা ছিল ইয়ং বয়স, তারপর যৌবন। এখান থেকে সেই কোণারকের সূর্য মন্দির প্রথম স্টেপটা থেকে একদম সোজা। এরপর আমরা দ্বিতীয়টাই যাচ্ছি। এদিকে আয়, এদিকে আয়। এখান থেকে এটা, এখান থেকে ওটা দেখছি কোনো ব্যাকা নেই। আবার এইখান থেকে আমরা আসছি, এই কোণে আসছি, এই কোণে আসছি। এখান থেকে ওই মন্দির সোজা। অর্থাৎ যে শিল্পীরা এটা বানিয়েছে, এত অপূর্ব শিল্পকলা তাদের, এগুলো দেখতে পাওয়া যায় যে শিল্পকলা।